बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम प्यारे साथी खैरियत के साथ होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह सब पे अपना ख़ास फजल करम नाज़िल फरमाए। तो जी प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर एक बहुत ही अहम मालूमात आपको बताने वाला हूँ। ज़रूर आपने इस वीडियो को देखना है। प्यारे साथियों, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम घर में खाना खाने के लिए बैठते हैं, या ऐसा होता है कि जब घर में हमारी वालिदा, बहन या कोई भी हमारे घर का अफराद रोटी बना रहे होते हैं, तो रोटी के ऊपर अल्लाह का नाम, मोहम्मद का नाम आ जाता है, तो उसे खाना क्या जायज़ है या नाजायज़ है, इसी बारे में अहम मालूमात आपको बताएंगे कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि रोटी के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नामे नामी इसमें ग्रामी लिखा हुआ नज़र आ जाता है, तो हम उसे क्या करते हैं, हम उसे संभाल कर रख देते हैं कि इस पर अल्लाह का नाम आ गया है, लिहाजा अभी इसको खाना हमें नहीं चाहिए। प्यारे दोस्तों, इसी मालूमात के साथ हम आज आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी दबा लें, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। यही आपकी मोहब्बत है, यही आपका प्यार है कि बड़े प्यार के साथ हमें आप नवाजते हैं। तो जी प्यारे दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा मौका आ जाए कि जब घर में वालिदा, बहन या कोई और अफराद खाना बना रहा हो, रोटी बना रहा हो, तो रोटी के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम आ जाए, तो उसे क्या करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, मसले को समझाने के लिए सबसे पहले मैं ये बात आपको बताऊंगा कि जब हमारा कोई घर का अफराद बीमार हो जाता है, किसी पीर साहब के पास या किसी और के पास हम जाते हैं, तो वो तावीज़ बना कर देते हैं कि इसको पानी में रख कर पी लो। उस तावीज़ के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लिखा हुआ होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफाती नाम लिखे होते हैं, बिस्मिल्लाह लिखी होती है, यानी कि वो भी आप खा जाते हैं, इसमें कोई ममानत नहीं आती। लेकिन हमारी जहालत यहाँ तक पहुंची, रोटी के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम आ गया तो उसको संभाल कर रख देते हैं। प्यारे दोस्तों, ऐसा करना कतअन मना है। अब आप ऐसा ना करें, लिहाजा जब भी किसी रोटी के ऊपर अल्लाह का नाम देखें तो उसको रखने की बजाय बल्कि फौरन बरकतें हासिल करने के लिए उसको खा लिया जाए। सबसे बेहतरीन अमल यही है, उसको संभाल कर रखने की कोई ज़रूरत नहीं। प्यारे दोस्तों, अगर आप बरकत के लिए उसको खा जाएंगे तो यकीनन आपके पेट के अंदर जाकर वो बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म करेगी। जिस तरह आप कोई तावीज़ पीते हैं पानी के अंदर घोल कर, तो उस पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम ही लिखे होते हैं। वो बरकत के लिए आप पीते हैं, आपको उससे बरकतें हासिल होती हैं। तो यकीनन रहमत समझकर, बरकत समझकर, वही तावीज़ समझकर रोटी को भी खा लीजिए और इसके ढेर सारे फ़ायदे हासिल कीजिए। यही मालूमात थी जो आप अहबाब के गोश गुजार करनी थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ज़रूर अपने तमाम बहन भाइयों तक इसको शेयर कीजिएगा, ताकि तमाम बहन भाई इससे मुस्तफ़ीज़ हो सके। आमीन। व आखिर दावया अनिल हम्दुलिल्लाह।